वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है हमारा ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार एवं ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। जो मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार हमारा नहीं है। और ऊपर के जो ये तीनों जो है हमारे मौलिक अधिकार हैं, लेकिन संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए जो है केंद्र सरकार संविधान का कौन सा जो है प्रावधान अधिकार देता है? तो ऑप्शन है हमारा ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 46 एवं ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। जो नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के जो कमजोर वर्ग के जो लोग होते हैं और केंद्र सरकार जो है उनको संविधान का कौन सा प्रावधान जो है वो आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु जो है अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 16 है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक समता का आशय है? ऑप्शन है हमारा ए कानून के समक्ष समता, ऑप्शन बी अवसर की समानता, ऑप्शन सी धन का समान वितरण एवं ऑप्शन डी राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कानून के समक्ष समता। ये हमारा सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो ऑप्शन है हमारा ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन सी कानून के सामने समानता का अधिकार और ऑप्शन डी जीवन का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चुनाव लड़ने का अधिकार। कौन सा अधिकार जो है एक राजनीतिक अधिकार है? तो चुनाव लड़ने का अधिकार जो है ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? ऑप्शन है हमारा ए जन्म स्थान, ऑप्शन बी प्रजाति, ऑप्शन सी भाषा एवं ऑप्शन डी जाति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाषा। जो है वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो ये है भाषा, जिस पर जो है भेदभाव वर्जित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। तो ऑप्शन है हमारा ए कानून की समान सुरक्षा की, ऑप्शन बी कानून के सामने समानता की, ऑप्शन सी आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की एवं ऑप्शन डी है कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी कानून के सामने जो है समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। भारतीय संविधान जो है का अनुच्छेद जो 14 है भारतीय नागरिकों को क्या गारंटी देता है? तो कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार? संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? ऑप्शन है हमारा ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन सी कानूनी अधिकार है एवं ऑप्शन डी नैसर्गिक अधिकार है। तो इसका सही ऑप्शन है बी संवैधानिक अधिकार है। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? ऑप्शन है हमारा ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं ऑप्शन डी शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा सही उत्तर है। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन है हमारा ए समानता का अधिकार यानी समता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार एवं ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। मूल अधिकार नहीं है तो संपत्ति का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है और ना ही ये मौलिक अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो ऑप्शन है हमारा ए अनुच्छेद 50 का, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का एवं ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का। भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51 का में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।